नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन न्यूज। दोस्तों, आज हम यहाँ प्रवास कुटिया सराय सिकंदर में जो बनी हुई है संबल चंदूसी मार्ग पर दोस्तों वहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों यहाँ भक्तों में खुशी देखी जा रही है। यहाँ के जो अनुयायी हैं नारायण सागर हरि के, उनमें बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। वो खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि जो हाथरस में कांड हुआ था, 121 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उसमें नारायण सागर हरि को जिन्हें भगवान मानते हैं उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। उसमें उन खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनके भक्तों से भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि बारे में कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे नारायण सागर हरि। दोस्तों चलते हैं उन महापुरुष से जानकारी लेंगे और क्या यहाँ पर कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, आज जानकारी लेते हैं पूरी। दोस्तों जो प्रवास कुटिया है नारायण सागर हरि की, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सामने जो नारायण सागर हरि की प्रवास बन रही है वो संबल चंदूसी मार्ग पर बन रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नारायण सागर हरि के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी लाइन पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो क्लीन चिट मिली है नारायण सागर हरि को, उसके प्रति एक अलग ही उनके अंदर खुशी महसूस हो रही है। उनके भक्तों से भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? नारायण सागर हरि की सब भगवान सदा सदा के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं पुरा रहता हूँ, फिलहाल चंदूसी रह रहा हूँ, पुरा हाउस में। अच्छा, आज जो 23/2/2024 को यहाँ पर रविवार है, यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? आज हमारी सबसे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे प्रभु को जो है, हमारे नारायण सागर हरि को क्लीन चिट मिल गई है। अच्छा, क्लीन चिट मिली है, उससे आपके भक्तों के अंदर खुशी महसूस हो रही है। फिर हाँ, हमें उत्साह है, हमें उमंग है, समझे। उसी उपलक्ष्य में जो आज जो है कार्यक्रम रखा गया है। और भी उसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? और क्या कहेंगे प्रभु के बारे में? प्रभु की तो लीला ही अपरंपार है, उनके बारे में तो जितना कहें उतना ही थोड़ा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ और भी भक्त हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। कहाँ रहते हैं? खेड़ा खास। यहाँ पर जो आज प्रवास कुटिया पर भक्तों की लाइन लगी हुई है और आप भी यहाँ पर आए, क्यों आए यहाँ पर? इसलिए आए हैं, यहाँ पर खुशी हो रही है, नारायण सागर हरि को क्लीन चिट मिल गई, उसके अवसर में खुशी मना रहे हैं। कौन है नारायण सागर हरि? है नारायण सागर हरि आज तक किसी ने देखा नहीं, जो निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार में धरा धाम पर आ चुके हैं। उनको तो जो इस समय कोर्ट भी गए, वो जिन्हें सूरजपाल कहते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उनको देखा नहीं, ऐसा क्यों? हरिया का मुंह पारे से ढका जा सकता है, दुनिया का मुंह किसी को बंद नहीं हो सकता, इसलिए अफवाह उड़ाई जा रही है। अच्छा, तो नारायण हरि जो थे वो बिल्कुल नारायण हरि परम सत्य पहले से थे, अगर किसी से धैला लेते तो गड़बड़ कर सकते थे। आज तक उन्हें गड़बड़ करनी न दिया, ना करते हैं, ना करने देंगे। आप कैसे जुड़े? हम इसलिए हमारी ज़मीन जायदाद सब बिक गई, बीमारी में, भूत बैदाओं में, हमें कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। जब नारायण हरि सत्य के साथ में गए तब हमें वहाँ से फ़ायदा मिला और 100% मिला, 1% नहीं मिला, 100% मिला। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भक्त हैं उनके जीवन में अनेकों परेशानियां थीं और आज वो बिल्कुल खुश है। उनके जीवन में परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं, वो भी सिर्फ नारायण सागर हरि की वजह से। दोस्तों नारायण सागर हरि की कृपा, यहाँ पर भक्त बता रहे हैं कि नारायण सागर हरि की कृपा बरसती रहती है, मेहर बरसती रहती है। दोस्तों यहाँ जो प्रोग्राम खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके भक्त, वहाँ पर भी चलते हैं किस तरीक़ा से खुशी जाहिर कर। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रवास कुटिया जो संबल चंदूसी मार्ग पर बनी हुई है, यहाँ पर जो नारायण सागर हरि को क्लीन चिट मिल चुकी है, भक्तों के अंदर कितनी खुशी जाहिर है। और यहाँ पर जो प्रवास कुटिया पर श्रद्धालु लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों? देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर मोटरसाइकिलों की कितनी लंबी कतार है और इधर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिलों की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ जो भक्त खुशी जाहिर कर रहे हैं वो भी प्रवास कुटिया में अंदर है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में। यहाँ पर वाहन बढ़ते चले आ रहे हैं, श्रद्धालु आते चले आ रहे हैं। दोस्तों किस तरीका से नारायण सागर हरि को आरोपी घोषित कर रहे थे, जो कि आज आदेश आया कि
उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और वो बिल्कुल ही आरोपी मुक्त हैं। दोस्तों, यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि नारायण सागर रेड्डी के बारे में क्या कुछ बताते हैं। चलते हैं दोस्तों उनकी तरफ को। दोस्तों, यहाँ प्रवास कुटिया में हम अंदर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे किस तरीक़ा से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और यहाँ पर सत्य का साथ भी हो रहा है, जो कि यहाँ पर बहन और भाई खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जो प्रवास कुटिया बनी हुई है संबल चंदोसी मार्ग पर नारायण सागर रेड्डी के कमर चरणों द्वारा ये प्रवास कुटिया बनी हुई है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीक़ा से यहाँ पर बहनों द्वारा नृत्य किया जा रहा है, भाइयों द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर और कुछ महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण सागर रेड्डी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर बहन और भाई यहाँ प्रवास कुटिया पर आए हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि नारायण सागर रेड्डी के बारे में उनके किस तरीक़ा से उनके विचार हैं, वो भी जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि नारायण सागर रेड्डी के जो भक्त हैं वो एक चर्चा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाइनों की कतार से बैठे हैं और अनुशासन बना के बैठे हैं। किसी बात की यहाँ पर परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं और व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं वो खुद यहाँ के महापुरुषों ने स्वयं बनाई है और यहाँ पर किसी भी बात का यहाँ पर ढोंग पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। जिस तरीका से फूल बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती और चढ़ावा ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नारायण सागर रेड्डी की खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। उनके जो परमात्मा मानते हैं वो भक्त, उनके लिए क्लीन चिट मिल चुकी है, आरोपी मुक्त नहीं घोषित कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बहनें भी कितनी खुशी से महसूस कर रही हैं, उधर बहनें भी नृत्य कर रही हैं। जो उनके अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है वो यही जान पाएंगे किस तरीका से खुशी महसूस हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि जो नारायण सागर रेड्डी के जो भजन चल रहे हैं सिर्फ किसी और देवी देवता के किसी के नहीं चल रहे हैं, सिर्फ जो अंदर आत्मा झकझोरने वाले भजन चल रहे हैं बहनों द्वारा, और सिर्फ नारायण सागर रेड्डी के भजन चल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के भजन नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे किस तरीका हो रहा है, खुशी हो रही है, इसे कहते हैं नारायण सागर रेड्डी। तो क्लीन चिट मिलने के बाद किस तरीका से डांस कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीका से यहाँ खुशी महसूस कर रहे हैं। देख रहे होंगे दोस्त आप इस समय कि किस तरीका से खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रवास कुटिया पे भक्त आए हुए हैं, हजारों की तादाद से आए हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये भोला नहीं है, ये की परमात्मा में आस्था बनाई हुई भीड़ है, उस तरीका से कोई भीड़ नहीं है। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जिनके अंदर श्रद्धा है नारायण सागर रेड्डी के प्रति, वही आए हुए हैं और किसी के फोन करके बुलाने वाली भीड़ नहीं है। ये स्वयं नारायण सागर रेड्डी परमात्मा जिन्हें कहते हैं, जो भक्त कह रहे हैं वो खुशी महसूस कर रहे हैं, उस तरीका से यहाँ पर धूम मचा रहे हैं उनके भक्त। दोस्तों, आप देख रहे होंगे किस तरीका से यहाँ पर बत्ती भी लगी हुई है, यहाँ के जो महापुरुष हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सारे नृत्य कर रहे हैं। वो भी नारायण सागर रेड्डी खुशी में खूब धूमधाम से यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे किस तरीका से बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये नारायण रेड्डी में आस्था रखने वाले, नारायण रेड्डी में विश्वास रखने वाले जिन लोगों के अंदर अवगुण भरे हुए थे, जिन लोगों के अंदर बुराइयां भरी हुई थी, आज वो बुराइयां, सारी बुराइयां निकल चुकी हैं। दोस्तों, बिना बुराइयों के निकल चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से यहाँ पर भीड़ आई हुई है और हमने अभी बताया था कि यहाँ के भक्तों से हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो भक्त लोग आए हैं उनके अंदर तमाम अवगुण भरे हुए थे,
जितने भी अवगुण थे वो खत्म हो चुके हैं, और वो खत्म हुए तो सिर्फ और सिर्फ नारायण सागर रैली की वजह से। दोस्तों आप देख रहे होंगे जब उनके अवगुण खत्म हुए तब उन्होंने खुशी जाहिर की है, और वो बिना बुलाए नारायण हरि के चरणों में यहाँ पर प्रवास कुटिया पर आए हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि डबल खुशी ये है कि नारायण सागर रैली को क्लीन चिट मिल गई है, इसीलिए प्रवास कुटिया सराय सिकंदर में एक बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे
बजा संसार में मेरे हरि के नाम का, डंका बजा संसार में मेरे हरि के नाम का, अरे मेरे हरि के नाम का। बजा संसार में मेरे हरि के नाम का, डंका बजा संसार में मेरे हरि के नाम का। संसार में मेरे हरि के नाम का, डंका बजा संसार में मेरे हरि के नाम का। संसार में मेरे हरि के नाम का, डंका बजा संसार में मेरे हरि के नाम का। प्रेम से बोलिए नारायण साकार है संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत, आज का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है। साथ संगत, काफी समय से हमारे दिलों में मायूसियाँ थी और साथ संगत दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं प्रभास कुटिया
के मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आप देख रहे होंगे कि नारायण सागर क्लीन चिट के बारे में क्या कह रहे हैं। कि जैसे राम को वनवास हुआ था तो हमारे नारायण सागर परमात्मा को भी वनवास हुआ और साध संगत आज उनको क्लीन चिट मिलने के बाद में उनका वनवास पूरा होने के बाद में वो हमारे दिलों में फिर से राज करेंगे। साध संगत हमारा मन खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया। साथ संगत काफी समय से हमारा मन और दिल मुरझाया हुआ था। तो साथ संगत नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। दोस्तों ये अब जो महापुरुष हैं वो नारायण सागर की आरती गा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब खड़े होकर के अपने अपने स्थान पर नारायण सागर की आरती गा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। दोस्तों जैसे ही हम प्रवास कुटिया में हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रवास कुटिया पर नारायण सागर हरि को जो क्लीन चिट मिली है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर डांस भी किया गया, नृत्य भी किया गया। और दोस्तों यहाँ पर जो संगत जो आई है वो किसी की बुलाई हुई संगत नहीं है। दोस्तों ये जो संगत है ना वो अपने नारायण हरि के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाली संगत आई हुई है। उसके बाद अब समापन के बाद उन्होंने यहाँ के जो मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। ये देख रहे होंगे आप दोस्तों कि ये जो बहनें हैं वो लाइन कतारबद्ध जो बहनें बैठी हैं जो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, जो इन्होंने दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो प्रसाद की व्यवस्था की है वो कहीं बाहर किसी भी व्यक्ति से चंदा चढ़ावा नहीं लिया है। जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने से ही रुपया पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है और बाहर से यहाँ पर कोई दान पेटी लगा करके यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं लिया गया है, नहीं किसी के पैर छुपाई हैं। दोस्तों यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने ही की है भोजन की व्यवस्था। दोस्तों यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ बताते हैं इस भंडारे के बारे में। जो विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा है और वो भी चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नारायण सागर हरि को जो क्लीन चिट मिली है उसके उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा चल रहा है और खुशी भी हो रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो भंडारा चल रहा है नारायण सागर हरि के प्रवास कुटिया पर चल रहा है, जो कि यहाँ सराय सिकंदर में बनी हुई प्रवास कुटिया है नारायण सागर हरि की। और दोस्तों आप जो भंडारा चल रहा है वो मानव सेवा समिति की जो कमेटी बनी हुई है उसी के माध्यम से ये भंडारा चल रहा है और वो भंडारा खुशी में चल रहा है और हर रविवार को, यानी कि कभी आगे की पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल में जो नारायण सागर की क्लीन चिट मिली है उसके खुशी में ये जो विशाल भंडारा चल रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जो विशाल भंडारा और यहाँ को जो खुशी मिलने का जो एक ही उद्देश्य है बस कि यहाँ के जो मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी नेक कमाई से, किसी से बाहर से कोई रुपये पैसा नहीं लिया है, उन्होंने अपनी नेक कमाई से जो कमेटी बने हुए उनसे पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की है, प्रसाद की व्यवस्था की है। और यहाँ पर और भी महापुरुष हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, जो व्यवस्थापक है उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि वो क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं, जो इस समय प्रसाद वितरण कर रहे हैं नारायण सागर हरि के इस भंडारे में। दोस्तों बात करते हैं यहाँ के जो महापुरुष हैं, व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। दोस्तों उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि उनके मन में कितनी खुशी है, कितनी अपार खुशी है। दोस्तों उनसे भी जानकारी लेते हैं कि सेवा कर्म कर रहे हैं, जो भी सेवा कर्म कर रहे हैं लड्डू प्रसाद का, उन भाई से जानकारी लेते हैं क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम धनपाल है, मैं अमरोहा से आता हूँ यहाँ। और अच्छा, मैं जो 1 तारीख को 16 तारीख में आता हूँ, लेकिन अभी तक जो हमारे मन में वो जो वहाँ हादसा हुआ था उससे जब से लेके अभी तक हमारे मन में बड़ी शोक सा रहा। लेकिन जब से हरि परमात्मा को क्लीन चिट मिली है, ऐसे मान लो हमारी दिवाली हो गई है। बस प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। दोस्तों उन्होंने इससे ज़्यादा खुशी बयान नहीं कर सकते हम। दोस्तों आप देख रहे होंगे उनके भक्तों को कि किस तरीक़ा से वो खुशी बयां कर रहे हैं। उनके
जीवन में जैसे दीपावली आती है उसी तरीक़ा से आज वो खुशी मना रहे हैं। वो भी उनके माध्यम से जानकारी मिली कि नारायण सागर जी को क्लीन चिट मिली है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया और नृत्य भी किया। दोस्तों और भी जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ अमरोहा से चल करके यहाँ सेवा कर्म करने के लिए आए हैं। क्या वो बुलाए गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं? जी आप बोला नारायण सागर, ये जो आप यहाँ अमरोहा से चल के आए, यहाँ प्रवास कुटिया सराय सिकंदर आए हैं, क्या फ़ोन किया कि अपनी श्रद्धा के अनुसार आए? नहीं, ये हमारे मन में उत्साह रहती है कि हमारी परमात्मा की बहादुर नगर नहीं जा सकें तो हम सराय सिकंदर जाएं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में, हालांकि हमारे यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इसे पास मानते हैं क्योंकि हर 16 तारीख और हर 1 तारीख को आते हैं सेवा कर्म करने। हरि परमात्मा के चरणों में जब से वो कांड हुआ है, जब से हम यहीं आते हैं, बस इससे बेटर कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। अच्छा, आप जुड़े कैसे? आप तो नौजवान हो, जुड़े कैसे? अरे जो क्या आपने देखा नारायण हरि के प्रति कि वो उन्होंने उनके लिए आपने भगवान मान लिया? भगवान मानने की देखो एक ये है, सबसे मेन चीज़ तो आप मुझे 2 मिनट नहीं दे सकते फ्री में, कोई दे दे तो बताओ। और वो पूरी दुनिया के लिए कुछ लेते नहीं देते नहीं, हमारे लिए तो वो इससे बड़े भगवान क्या होगा बताओ। फ्री में वो हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं, एक तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे जीवन सिर्फ बाणी सुनने से, दर्शन करने से हमारे दुख दूर हो रहे हैं, तो इससे बड़े लिए हमारे लिए और क्या है। आप यहाँ पर सत्य के साथ में आने का आपका क्या मेन उद्देश्य है? ये मेरा मकसद ये है कि मैं अपने शरीर से मतलब बहुत बेकार था, एक अपाहिज की ज़िंदगी जीता था। तो मैंने डॉक्टर को बहुत दिखाया, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और मैं ऐसे ही मुझे पता चला कि नारायण सागर जी धराधाम पे आ चुके हैं। तो उसी दौरान मुझे प्रभु के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पहली बार उनके चरणों में गया और मैं अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे आज तक कोई ऐसी परेशानी, कोई बीमारी अभी तक नहीं हुई है। और भगवान तो संसार में बहुत हैं, ये हमारे लिए नारायण सागर हरि परम पिता परमात्मा स्वयं हमें अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस धराधाम पे आए हैं। और हम किसी भी शिक्षा में चले जाएं तो बगैर पैसे के हमें कोई शिक्षा नहीं देता है। ये तो परमात्मा है जो हमें बगैर पैसे के, बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। इस कलयुग से हमें बहुत बड़ी मुक्ति दे रहे हैं। जो आने वाला समय है हमारा वो भी सुधार रहे हैं। जो पहले बीत गया वो भी एक ऐसा समय था हमारा जो ऋषि मुनियों ने बहुत भक्ति करी, उन्हें आज तक दर्शन न हुए। और हम फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें परमात्मा के स्वयं खुद साकार में दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने दुख परेशानियां बताई, क्या आपके जीवन में अगर दुख परेशानियां नहीं आती तो क्या आप नारायण हरि के चरणों में आ जाते? देखो, कोई भी बच्चा है जब तक उसे टॉपी नहीं देते हैं तो वो कॉलेज नहीं जाता है। कोई ना कोई एक स्वार्थ होता है जो आदमी बगैर स्वार्थ के कहीं नहीं जाता। आपने पहचान लिया? हमने पहली बार में हरि परमात्मा को पहचाना। कौन हरि परमात्मा? कौन? नारायण सागर हरि। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो परमात्मा भगवान नारायण सागर हरि जो भक्त बता रहे हैं, दोस्तों बहुत ही अटूट उनके अंदर बहुत ही अटूट श्रद्धा भरी हुई है कि उनसे अगर कितना भी मना किया जाए तो अब मानने वाले नहीं हैं। उनके लिए नारायण हरि परमात्मा भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। वो तो उनके भक्तों के अंदर वो इतनी खुशी महसूस हो रही है। दोस्तों और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में। दोस्तों यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं जो यहाँ पर आज रविवार के दिन जो यहाँ पर एक आयोजन किया गया, जो खुशी का माहौल था, यहाँ पर नृत्य जो कर रहे थे, उसके बाद जो भंडारे का आयोजन हुआ है, कुछ महापुरुषों से हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं नारायण सागर के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? असमूली रहता हूँ। आप नारायण सागर के सत्य के साथ में किस तरीक़ा से जुड़े? हम इस तरह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, मरने की नौबत आ गई हमारी, और किसी एक सेवादार ने हमसे कहा कि भाई तुम ज़्यादा बीमार रहने लगे, अब तुम कह रहे हमारे सत्संग में जाया करो। हम बोले मनी, हम तो 2 बार 3 बार भी गए थे, नहीं ताऊ अब जाओ। तो हम उनके कहने से हम यहाँ आए और पहले दिन ही हमें कारण जो है बहुत कुछ आराम हो गया। और फिर कहाँ पर आए थे? यहीं प्रवास कुटिया पर आए थे हम। प्रवास कुटिया? हाँ। फिर उसके बाद में हमें दर्शन हुए थे प्रभु के दिल्ली में। प्रभु कौन से प्रभु के? नारायण सागर परमात्मा। पूरी बात बताइए कि जो आपने अपने हृदय में बसा रखे हैं, हाँ, उनका क्या नाम है? उनका नाम लेकर के ही नारायण सागर परमात्मा हमें दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए कि
बिल्कुल मेरे पास में खड़े हुए हैं, और उसके बाद में कितनी पास में बढ़ गए, लेकिन दर्शन दिए, पूर्ण रूप से दर्शन दिए। उसके बाद में फिर हमें इतनी तक कमजोरी थी, हम एक बार अपनी लड़की के यहाँ से गाजियाबाद के लाल कुआं पर आ गए। उन्होंने वो बहुत कहा कि हम तुम अकेले आदमी को नहीं भेजेंगे और तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम नहीं जा सकते असमोली मुरादाबाद नहीं जा सकते। क्या भैया बैठा दो, मैं गाजियाबाद के लाल कुआं पे दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में कहा कि लाल कुआं पे किसने दर्शन दिए? नारायण सागर ने दर्शन दिए। और हाथ पर मिस्टर जब नहीं चढ़ा गया तो क्या ना उन्होंने मेरे गर्दन पहाड़ को बाएं तरफ मुड़ गई, तो वो उन्होंने हाथ में कर दिया। मैंने पूर्ण रूप से नारायण हरि देखे। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी 75 में चल रही है। इस सत्य के साथ में नारायण हरि के चरणों में कितने वर्ष हो गए जुड़े? मेरा 2014 से जुड़ा हूँ मैं। 2014 से? हाँ, लगभग 11 साल हो गए। हाँ, 11 साल हो गए। तो जब 11 साल हो गए, हाँ। क्या जब हाथरस में जो घटना घटी थी, क्या आपके मन में क्या विचार आए थे? क्या वो वाकई में ही परमात्मा है? ऐसा वाकई परमात्मा है, नारायण साहब ही परमात्मा है, पूर्ण रूप से परमात्मा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो बुजुर्ग महापुरुष थे, उन्होंने भी नारायण सागर को भगवान ही बताया। नारायण सागर की कृपाएं जो मेहर थी वो गिनाई। दोस्तों, उनके जीवन में उम्र के हिसाब से उनकी अटूट श्रद्धा उनके अभी भी बसी हुई है। और यहाँ पर और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ नारायण सागर के बारे में बताते हैं। जी नमस्कार। नारायण सागर की क्या नाम है आपका? हदवारी लाल। कहाँ रहते हैं? बेटा साहू। यहाँ पर जो नारायण सागर के प्रवास कुटिया पे आपका आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ नारायण है ना, हम पे सहायता करिए, बहुत परमात्मा हैं वे तो, इनके तो कोई अपार पार हैं वे तो। आपके जीवन में क्या चमत्कार कर दिए उनने जो आप जुड़ गए? हमें इतो समझ कर हम पे समरो ना रहो, इतो माल है। अब इतो कर दो, कबो जिंदगी में ना देखो जो 7 जन्म में न मिलेगो। अच्छा। हाँ, और मेरा परमात्मा है, और माँ है मेरी, साकार मैया हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो महापुरुष हैं वो किसी के कहने पर नहीं बुलवाए जा रहे। 1 से बुलवा लेंगे, 2 से बुलवा लेंगे, 3 से बुलवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। उनके नारायण सागर के भक्त आए हुए हैं और उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, नारायण सागर हरि हमारे भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। दोस्तों, उनकी मेहर से चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, उनकी जीवन खुशहालियों से भर रहा है। और भी यहाँ माताएं बहनें हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों, यहाँ जो माताएं बहनें बता रही हैं कि नारायण सागर हरि के जुड़ने के बाद क्या उन्हें घाटा, क्या नुकसान हुआ, वो भी पूछते हैं। जी, ये नारायण हरि के सत्संग तो हमें सब कुछ मिलो। वो सत्संग करते हैं, सत्य का साथ करते हैं? साथ करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सत्य को साथ करते हैं, सब चीज जो हमारे दिल में। फिर आप कैसे जुड़ी? हाँ, किस तरीका से जुड़ी? क्या देखा सत्य के साथ में पहुंच करके आपने? बेटी हमारे बाप बेटा ना आए, लड़की को कुछ बालक ना हो तो बिना उनकी बात से हमें मिले, ये नान से। अच्छा, जुड़ने से मिले? हाँ, जुड़ने से उनकी मेहर हुई? हाँ, उनकी मेहर भई, हर एक चीज में मेहर भई है। अच्छा। हम बड़े खुश हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दया कृपा है हम पर, हारी दुखारी हमारी सब दूर है। हो गई। अच्छा, तो आप मतलब जो आप बता रहे हैं धन दौलत बेटी बेटा, नारायण हरि के चरणों में जुड़ने के बाद मिले या पहले मिल गए थे? अरे हाँ, कोई उम्मीद नहीं। पहले परेशान थी क्या? हाँ, परेशान है, छोटी बहू हमारी बहुत परेशान है। दोस्तों, ये जो माताएं बहनें हैं वो बता रही हैं कि पहले हम ज़्यादा परेशान थे, लेकिन यहाँ पर नारायण सागर के सत्य के साथ में जुड़ने से आज उनके पास सब कुछ है, बेटी बेटा नाती नोते सब कुछ है। वो नारायण हरि को परमात्मा माना है, इसलिए उनको सब कुछ है। और वो उनसे कहें तो आज मानने के लिए उनके अंदर अटूट श्रद्धा भरी हुई है। और उनसे कहें कि परमात्मा मत मानो, वो ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर अटूट श्रद्धा है। और सिर भी हिला रही है वो अपना, क्योंकि आप देख रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, माताएं बहनें, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। आत्मा बहुत खुश है। कहाँ रहती हैं? अगवानपुर शेरवा कांट रोड पर। ये अगवानपुर कहाँ है? कांट रोड, ये मुरादाबाद से आगे 12 किलोमीटर। वहाँ से यहाँ आज जो संडे एतवार है कि आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ है, किस
तरीका से आप आई हो? हम अपनी खुशी से आए। हमारे प्रभु जी पहले भी निर्दोष थे, अब भी निर्दोष है। क्लीन चिट के वजह से हमें बहुत खुशी हुई है। हमने प्रभु की शरण ली तो प्रभु ने हमारी इतनी मदद करी। हम जब से नाम लिया हमने और ठीक होते चले गए। अब हमारे घर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, सब है। इतना दिया मालिक ने, मालिक सबको दे परमात्मा। नहीं, हमारे ऊपर वैसी हवा का चक्कर था। हम हवा का क्या मतलब? हवा? हाँ, पूरी बात बताइए कि भूत प्रेत का हमारे शरीर पर साया था। हाँ, भूत प्रेत का हमारे पर साया था और दुष्ट आत्मा हमें बहुत परेशान करती थी। दिन रात हमें रुलाती थी। जब भी खाने का टाइम होता था हम रो पड़ते थे, बहुत चीखते थे। हम कहते थे मालिक हमने क्या बुरा करा है जो हमें ऐसे। फिर हमें एक हमारी बहन ने बुलाया कि सत्य का साथ हो रहा है, वहाँ जाओ। हम वहाँ पहले दिन से ही हमें आराम होता चला गया। हम सत्य का साथ किसका हो रहा था? नारायण साकार जी का। फिर उसके बाद हम ठीक होते चले गए। मालिक की, नारायण साकार जी की इतनी कृपा हुई। हमारे घर में किसी चीज़ की, मोटर कार, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। कहते हैं वो तो मामूली आदमी है, शरीर है। मालूम, जिन्हें नहीं पता है, जो अंधे हैं वो अंधे चले जाएंगे, जिनकी नैन है तो उन्हें तो दिखेंगे, जो मानते हैं अपने दिल से। आपने पूरी तरीका से पहचान लिया? हाँ, हमने पहचान लिया। क्या पहचान लिया उनको? हमें पूरी तरह से परमात्मा है, नारायण साकार जी। चाहे दुनिया कुछ कहे, हम तो नारायण साकार ही करेंगे। आज भी हमारे प्रभु निर्दोष हैं, कल भी निर्दोष थे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो बहन जी ने अपने विचार बताए, नारायण सागर जी के चरणों में आई हैं और अपने श्रद्धा भाव के अनुसार उन्होंने जो बताया कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया भी था, लेकिन यहाँ नारायण सागर जी के सत्य के साथ में जुड़ने के बाद बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, और भी उनसे पूछते हैं इसी के बारे में। क्या आप जब भूत प्रेत का साया था, क्या यहाँ पर आपका कुछ खर्चा हुआ? 1 रुपए का खर्चा नहीं। इस चर्चा में खर्चा किसी चीज का नहीं है। किसी भाई बहन ने आपसे दान लिया हो, पैसा लिया हो? किसी चीज का दान नहीं है। लेकिन ठीक हो गई? ठीक हो गए। बस कर्मों की मतलब वचन पे चलते रहो, सत्कर्म करते रहो और किसी को मतलब बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, यही चढ़ावा उनका। दोस्तों, ये जो नारायण सागर हरि ने इन्हें सद्ज्ञान दिया है और कृपाएं बनाए रखी हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ माताएं बहनें और भी हैं, किस तरीक़ा से वो अपना व्याख्यान कर रही हैं, अपने विचार प्रकट कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ जो बोल रही हैं, किसी के बुलाने पे नहीं बुलवाया रही, अपनी श्रद्धा भाव से बुलवा रही हैं, बोल रही हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों, महापुरुषों से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर जी के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा हरप्रसाद त्यागी कहते हैं। अच्छा, हरप्रसाद त्यागी। कौन से गाँव से आए आप? ये असमोली पार्क गोनी मिलक पड़ता है ये। अच्छा, यहाँ से प्रभास कुटिया से कितनी दूर है? ये है जी 30 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे काफ़ी किलोमीटर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। ये कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ पर जाति पात का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म है। दोस्तों, उसी के तहत यहाँ सेवा कर्म करने के लिए जो महापुरुष आए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि नारायण सागर के बारे में क्या कुछ बताते हैं। यहाँ अब आप आए हैं, क्या श्रद्धा, क्या भाव लेके, क्या आपने मन बनाया जो यहाँ पर प्रवास कुटिया पर आपका आना हुआ? जो संत भक्त रहते हैं उनकी सेवा के लिए आते हैं, करने के लिए हम सेवा कर्म करते हैं। जैसे किस प्रकार की सेवा? तन से, मन से, धन से, जो भी हमें सेवा मिल जाती है उसी सेवा करते हैं हम। बिल्कुल संत भक्तों के यहाँ के यहाँ संत भक्त। आपने नारायण हरि को किस तरीका से पहचाना, जाना कि वो परमात्मा है, भगवान है? हाँ, ऐसा हुआ, हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई, कान खराब हुए, सारे डॉक्टर पर ले भरे, भूत प्रेत सब दिखा दिया, लेकिन वो कहीं उन्हें आराम ना पाया। किसी ने बताया हमें कि तुम नारायण परमात्मा दर्शन करो और उनकी वाणी सुनो, ये सारा तुम्हारा जो सारी परेशानी जो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने ऐसा किया, प्रभु के दर्शन करे और वाणी सुनी और उनका धीरे धीरे वो सब समाप्त, बीमारी ख़त्म होती चली गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और अब जब से हम परमात्मा की शरण में, हमने अब कोई देवी देवता का हमारा कोई। अच्छा, भूत प्रेत का भी साया था और बीमारी भी थी। जी। जब नारायण सागर के साथ में जुड़ी तो आप किसी ने कोई रुपया पैसा लिया? कुछ नहीं, ना बिना रुपया पैसा के, बिना डॉक्टर के ठीक हो गए? ना डोरी ना गन्ना, बिना डॉक्टर के ठीक हो गए? बिल्कुल। बिना डॉक्टर कैसे ठीक हो गए? कोई चमत्कार किया या क्या किया? अपने बस प्रभु के दर्शन किए और उनकी वाणी सुनी और उनके कर्म, उनका प्रभु के कौन प्रभु? नारायण
नारायण सागर है परमात्मा। उनके क्या किए? उसने उनके दर्शन किए और उनकी बाणी सुनी और उनके बच्चे का पालन किया, बस हमारा सारा संकट कट गया और तन सा मन सा धन सा पूरा संपन्न का हो गए हम तो। दर्शन करने से ही मात्र सारे। अच्छा, आज मंगल में है पूरी जिंदगी? हाँ बिल्कुल, तन सा मन सा धन सा प्रभु ने भरपूर भंडार कर रखा। आप ही सत्य के साथ में जुड़े या पूरा परिवार है? ना, अब तो हमारा पूरा परिवार ही है। पहले हमें जुड़े हैं पति पत्नी। उससे पहले क्या करते थे? जब आपने नारायण हरि को नहीं जाना तो क्या करते थे? देवी देवताओं की पूजा करे है, उसको माने हैं। जैसे कौन से देवी देवताओं की? जब ब्रह्मा विष्णु राज के जितने यहाँ और जो भगत लोग हैं उनकी भी सेवा कर। क्या उनसे फायदा नहीं हुआ? फायदा बिल्कुल नहीं हुआ उनसे, जैसे चलते रहे। उनकी कृपा न हुई? कुछ ना हो पाई, बस इनके शरण में आने से ही सारे संकट दूर हो गए हमारे। तो तभी से हमने मान लिया कि यही परमात्मा, इनके अलावा और दूसरा परमात्मा है ही नहीं। दोस्तों, जो इनके चेहरे पे हंसी बता रही है कि हमने देवी देवताओं को भी पूछ के देख लिया, लेकिन इन्हों की जुबानी जो कह रही है कि वहाँ से कृपा नहीं मिली, लेकिन नारायण हरि के मात्र दर्शन करने से ही उनकी जीवन मंगलमय हो गया। जो भी शरीर के अंदर बीमारियां थी वो भी नष्ट हो गई और भूत प्रेत का साया था वो भी ठीक हो गया। किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया, ना किसी ने कोई रुपया पैसा नहीं लिया। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों, और भी महापुरुषों के पास पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं, क्या उनकी खुद बीती है, किस तरीक़ा से वो नारायण सागर हरि के सत्य के साथ में जुड़े। जी नमस्कार। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अच्छा, ये जो आपने मूल मंत्र बोला वो किसने दिया है? ये मूल मंत्र, ये मूल मंत्र नारायण सागर हरि जी ने दिया है। ये किसी तंधारी ने नहीं दिया है, किसी महापुरुष ने नहीं दिया है, किसी स्त्री पुरुष ने नहीं दिया है, ये स्वयं नारायण सागर हरि ने दिया है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मित्रपाल है, ग्राम कैथल, तहसील चंदौसी, जिला संभल से हूँ मैं। अच्छा, अगर ये नाम जो दिया है नारायण हरि ने जी, क्या होता है इस नाम से? इस नाम से ही तो आपने देखा होगा, देखा ना होगा, सुना होगा, राम के नाम से ही पत्थर तैर जाता था। वही तो हैं आज कलयुग के अवतारी। उनके नाम कौन है? नारायण सागर हरि जी, उनके नाम से ही तो भला हो रहा है और दर्शन इतने दिन से ना हो। आपके जीवन में क्या ऐसा भला हो गया जो आप उन्हें भगवान मानने लगे? देखिएगा, मैं बहुत परेशान था, ना मेरे पास तन ठीक से था, ना मन था, ना धन था। मैं बहुत परेशान था, आडंबर में फंसा हुआ था, मांस भी खाता था, शराब तो खैर नहीं पीता था, और भी छल कपट थे। जब से मैंने नारायण सागर हरि के 2002 में अलीगढ़ में दर्शन किए, वो सब ढोंग पाखंड आडंबर दूर हो गए। उस दिन से कोई किसी भी चीज़ का सेवन किया? नहीं। मांस मछली जो भी अग्यारी वगैरह करते थे, जो भी देवी देवताओं की गोला वगैरह चढ़ाते थे, वो सब ढोंग पाखंड आडंबर दूर हो गए प्रभु के एक बार दर्शन करने से। अच्छा, दर्शन किए तो क्या आपके मन में विचार आए कि यही परमात्मा है? देखिएगा, ये चीज़ कोई तंधारी तो दूर कर नहीं सकता, ये चीज़ तो परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। हमने देवी देवताओं की पूजा की, कहीं सुख शांति ना मिली, लेकिन इनके सत्य के साथ में आने से, इनके दर्शन करने से, सेवा कर्म करने से, इनके महामूल मंत्र से 16 न टनाटन चकाचक गुजारा हो रहा है, सब कुछ सही है। दोस्तों, आपने उनके विचार सुने होंगे, किस तरीक़ा से उनके विचार हैं। श्रद्धा के अनुसार वो नारायण सागर हरि के सत्य के साथ में जुड़े और नारायण सागर हरि के सत्य के साथ में जुड़ने के बाद उनके अंदर जो अवगुण भरे हुए थे वो आज अवगुण, जैसे अवगुण शराब का उन्होंने अपने मुंह से, मुखमंडल से जो बताया, वो आज सारे नष्ट हो चुके हैं मात्र नारायण सागर हरि के दर्शन करने से। दोस्तों, ये जो महापुरुष हैं यहाँ प्रवास कुटिया पे काफ़ी किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं और किसी के कहने पे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने पे बुलाने की करके नहीं आए है, नहीं किसी के पास फ़ोन पहुँचाए। ये जो आज कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ है वो नारायण सागर हरि को क्लीन चिट मिलने के उपरांत ये जो प्रोग्राम रखा गया है, जो यहाँ की कमेटी है, मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके अंदर विचार आए कि थोड़ी खुशी की जाए। दोस्तों, उस खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा भी किया गया है और काफ़ी दूर दराज से चलकर उनके नारायण हरि के भक्त आए हैं। दोस्तों, यहाँ बहन और भाई भी काफ़ी किलोमीटर से चल कर आए हैं, उनके जीवन से रिलेटेड हम उनकी खुद बीती जान रहे हैं। दोस्तों, और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चलते हैं उनकी तरफ।
दोस्तों यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में नारायण सागर हरि के दर्शन करने से क्या बदलाव आया, क्या उनके विचार चेंज हुए। दोस्तों उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ताराचंद नाम है जी। कौन से गाँव रहते हैं आप? कैथल रहते हैं, कैथल चंदोसी के पास। अच्छा, जिला संभल। अच्छा, आप कैथल से यहाँ चल करके आए हैं नारायण सागर हरि के दर पर, क्या किसी ने फोन किया था कि अपनी श्रद्धा के अनुसार आए? अपनी श्रद्धा के अनुसार आए। हम सन 2011 जुड़े हुए हैं। 2011 से किस तरीका से आप सत्य के साथ में जुड़े? हमारी पत्नी का कैंसर था, हमारी पत्नी पहले जुड़ी हुई थी। पत्नी हमारी, आप नहीं थे? हम सन 2011 जुड़े हुए हैं। अच्छा, पत्नी पहले जुड़ी हुई थी, उनका कैंसर था पत्नी का हमारी का। अच्छा, अब कैंसर वो बिल्कुल क्षण से उतार दिया प्रभु जी ने। अच्छा, कैंसर था जी, तो यहाँ पर नारायण हरि के दर पर आने के बाद ठीक हुआ या किसी डॉक्टर के पास जाकर के ठीक हुआ? नहीं, परमात्मा धाम पर आने से, प्रभु के धाम पर जाने से सही हुआ। अच्छा, नारायण हरि के धाम पर, कहाँ है ये धाम? बहादुर नगर। अच्छा, बहादुर नगर ये धाम है, किसका है? नारायण साकार हरि का धाम है बहादुर नगर। वहाँ जाने से ही कैंसर ठीक हो गया? कैंसर ठीक हो गया। किसी ने रुपया पैसा कोई लिया? 1 रुपया का किसी ने जबान नहीं किया। अच्छा, फिर आपने भगवान मान लिया? परमात्मा है, भगवान मान नहीं ले, परमात्मा उन्होंने दिया सबको। ये तन भी उन्होंने कहा। ये मैं मांस बहुत खाता था, 1 किलो मांस खाता था। फिर उसके बाद भी बहुत पीता था। अब नहीं खाते? अब कुछ नहीं, बिल्कुल। क्या करना प्रभु जी? किसने छुटवा दी ये मांस? नारायण साकार हरि ने छुटवाया ये सब आपसे। उन्होंने आकर के कहा कि मांस बेटा मांस छोड़ दो? अरे सब कृपा उन्हीं की है। कहना सुनना है प्रभु जी, हर जगह सुनना है। अच्छा, हर जगह सुनना है, उन्हीं कृपा, नारायण साकार हरि कृपा है, उन्होंने दिया सब कुछ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कैंसर जैसी बीमारी जो शरीर के अंदर जूझ रही थी, पल रही थी, मात्र नारायण सागर हरि के दर्शन करने से वो बीमारी बिल्कुल पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज शरीर पूरा स्वस्थ है, ठीक है दोस्तों। और कैंसर ठीक हो जाने के बाद ना किसी के यहाँ कोई दान पेटी लगी हुई है जो कि उसमें रुपया डाल दें। नारायण हरि के दर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ लोगों से जो महापुरुषों से जानकारी मिल रही है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ से मैंने बिना माइक के भी यहाँ जानकारी ली। दोस्तों यहाँ जो और भी महापुरुष हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि नारायण सागर हरि के सत्य के साथ में किस तरीका से वो जुड़े। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव पोटा, तहसील संभल, जनपद संभल से आया हुआ। मुझे क्यों आए हैं आप यहाँ पर? मुझे सूचना मिली थी यहाँ पर नारायण साकार हरि का सत्य का साथ होता है और प्रभु का जो सिकंदर राहु में वो कांड हुआ उसको सरकार ने बरी कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सब आत्माओं का यहाँ पर मिलन हो रहा है, तो मैं भी इस वजह से यहाँ पर आया। मेरी सब आत्माओं से मिलन हो जाएगा और सब आत्मा प्रभु के बारे में कोई जानकारी मिलेगी। परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि के सद्ज्ञान का इतना बड़ा वो एहसास हुआ है कि इन्होंने संगत में वो सद्ज्ञान दिया है जो आदमी सही तरीके से समझ ले, उसको इतना सद्ज्ञान मिला है। आपको क्या सद्ज्ञान मिला है? आपके चमत्कार देखने को मिले? ये सद्ज्ञान मिला है कि मुझ में कुछ ऐसे विकार थे, जैसे दारू वगैरह पीना, मांस मछली वगैरह खाना, वो मेरा सब छूट गया। और परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसे सद्ज्ञान दिया कि यहाँ पर जिनके माँ बाप यहाँ पर आते हैं वो अपने औलाद को जरूर पढ़ाएं। देखिए मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैंने पढ़ाने से रोक दिए। जब प्रभु ने मुझे ये सद्ज्ञान दिया कि अपने बच्चों को माँ बाप अवश्य पढ़ाएं, तो मैंने अपने मेहनत करके अपने बच्चों को दोबारा पढ़ाना चालू करा। ये सद्ज्ञान मुझे परमात्मा ने दिया। उस सद्ज्ञान के अनुसार मेरे बच्चे जब पढ़े लिखे तो मेरे बच्चे 2 पुलिस में लगे। ये मैं उनकी ही दया कृपा मानता हूँ। अगर उनका सद्ज्ञान ये मुझे ना मिलता तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देता और मेरे बच्चे इस तरीके से आभारू रह जाते। और मैं परमात्मा के बताए और रास्ते पर चल करके अब अपने परिवार में भी खुशहाल हूँ, मेरे बच्चे भी खुशहाल है और सब मुझ पर विकार छूट गए। मैं सबसे बड़ा धन दौलत परमात्मा का दिया हुआ वो मानता हूँ कि जो मुझ में गलत आदत थी वो सब छूट गई, गलत संगति छूट गई, गलत विचार छूट गए। अच्छे महापुरुषों से मेरा मिलन हो रहा है, परमात्मा के सद्गुण बताए हुए सद्ज्ञान पर चल रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है जो परमात्मा ने मुझे सद्ज्ञान दिया। आपके जो विकार थे क्या वो विकार खत्म होने के लिए जो विकार खत्म हुए, क्या आपकी जेब पर कितना असर पड़ा, कितना खर्चा हुआ? आप मुझे क्या इतना बड़ा असर पड़ा कि मैं कच्चे की नौकरी करता था, उसमें मेरा पूरा पालन पोषण भी ना हो पाता था।
जब मुझे परमात्मा ने सद्ज्ञान दिया तो मैं उसी दिन से मुझे इतना बड़ा वो अफसोस हुआ कि परमपिता परमात्मा बताने के तुम मानव होते हुए और ऐसे कर्म करते हो और ऐसा उल्टा सीधा खाते हो, अपने घर परिवार को कैसे चलाओगे। उसी दिन मेरे दिल पर ठोस लग गई और परमात्मा के सद्ज्ञान नारायण साकार हरि परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। और उसी दिन से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चालू करा, घर परिवार में कम खर्चा किया। अब मेरा घर सब तरीके से वो माला माल हो रहा है, बच्चे भी नौकरी पर लगे हैं, प्रभु की दया कृपा हो रही है। अब मेरे परिवार में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी संस्था मनता नहीं रही। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कितने सुंदर विचार थे, वो किसी के कहने पर नहीं बुलाए और ना किसी कहीं पर जाकर के उन्होंने दान दिया, ना किसी कहीं पर ऐसा कोई उन्होंने ढोंग पाखंड पूजा पाठ नहीं की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, नारायण सागर जी के दर्शन किए और उनकी ब्रह्मवाणी को सुना, वचनों पे चले। और उन्होंने वचनों में चलने के साथ साथ उनके जो औलाद थी, उनके जो लड़के थे, 2 पुलिस में भी लग चुके और लग गए हैं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ नारायण हरि की मेहर है। यहाँ के महापुरुषों से जानकारी मिली, यहाँ कुछ और भी माताएं बहनें हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि वो किस तरीक़ा से यहाँ सत्य के साथ में जुड़ी और क्या उनके ऊपर कृपाएं हुई, क्या हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनहरी देवी। अच्छा कहाँ से आई हैं आप? चंदोसी से। अच्छा यहाँ सत्य के साथ में जुड़ने का आपका क्या कारण था, किस तरीक़ा से आप सत्य के साथ में जुड़ी? हमें बहुत परेशानी थी, हमारी लड़की बीमार रहती थी, एक बेटा भी बीमार रहता था, पूरा परिवार बीमार रहता था हमारा। और सत्य के साथ बीमार क्या बीमारी थी जो मतलब पूरा घर बीमार था? हवा का चक्कर था। हवा का चक्कर या भूत प्रेत का साया? भूत प्रेत का साया। और परमात्मा के दीदार दर्शन करने से ही सब कुछ सही हो गया। कौन से परमात्मा के दर्शन दीदार करे? नारायण साकार हरि के, यही हमारे परमात्मा है। अच्छा हाँ। आज बिल्कुल ठीक है सब? बिल्कुल सब ठीक है। घर भी ठीक है? घर में सब जुड़े हुए हैं? हाँ सब जुड़े हुए हैं घर में। अच्छा। सब जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उनका पूरा ही घर परेशान था, भूत प्रेत का जो साया था वो उनके शरीरों में घुसा हुआ था, लेकिन बिना रुपया पैसा के बिल्कुल ठीक हैं वो आज, और पूरा घर खुशी से मतलब मंगल में हो रहा है। दोस्तों यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्या कुछ नारायण साकार जी के बारे में बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ, क्या नाम है आपका? करतार सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? शेरवा धर्मपुर, जिला मुरादाबाद। अच्छा यहाँ इतनी दूर से आप चल करके आप आए, क्या अपने मन बनाया, क्या भाव बनाया और किसकी खुशी में आप आए हैं? नारायण साकार की खुशी में आए हैं। उनको क्लीन चिट मिल गई है। सत्य का साथ जब कर रहे थे जुलाई में, वहाँ पे दुर्घटना हो गई थी, तो उसमें हमारे ही महापुरुष फंस गए थे, तो अब उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। उसकी खुशी में हम यहाँ पर आए हैं। और हमारा परिवार 2017 से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जाते हैं। इन परमात्मा की ये असीम कृपा है कि पहले इतने परेशान थे, हमारी बेटी और पत्नी दोनों ही इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा, कहीं से सही नहीं हुई। एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये खर्च करे, बहरहाल कहीं आराम नहीं मिला। सत्य का साथ करने से ही पहले दिन में ही इतना आराम मिल गया कि वो धीरे धीरे सही होती चली गई। और आज मालिक की वो असीम कृपा है कि बढ़िया सही काम चल रहा है। मकान भी मेरा मतलब जो है परमात्मा ने बहुत अच्छा बनवा दिया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हर भक्त को, हर व्यक्ति को, हर महापुरुष को माला माल कर दिया है। वो अपने मुख से व्याख्यान नहीं कर सकते, घर परिवार से औलाद से उनके जो अंदर विकार थे उनसे आज विकारों से मुक्त कर दिया है। दोस्तों आज उनके जीवन में, उनके घर में खुशी ही खुशी दौड़ रही है, मंगल में ही है। दोस्तों किसी बिना रुपये पैसा के सिर्फ और नारायण हरि के दर्शन करने से ही, यहाँ पर भक्तों से जानकारी मिली, मात्र दर्शन करने से ही सब कुछ जो व्यक्ति के अंदर विकार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ के महापुरुषों से हमें जानकारी मिली। दोस्तों ये जो प्रवास कुटिया आपको हमने दिखाई थी कि यहाँ पर कोई भी दान पेटी नहीं लगी हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो नारायण हरि
के द्वारा जो कमेटी बनी हुई है यहाँ प्रवास कुटिया पर, उन्होंने उनके माध्यम से यहाँ पर एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया, जो आपको हमने दिखाया। यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ नारायण सागर के बारे में और बताते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता नाम है। कहाँ से आई हैं? खेड़े से आए हैं। अच्छा, क्या आपके अंदर क्या भाव बने जो यहाँ पर? हमारे अंदर जब हम जुड़े नहीं है तो हमारे लड़का हुआ था पहल छोड़ के, तो हम उसके बाद हम बांझ हो गए, हमारे कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे। हमने अपनी दौरानी को ब्याह करो देवर को, उसके ऊपर इतनी हवा को चक्कर हो, मतलब वो नष्ट कर दे। तो जब हमें यहाँ जे गोपालपुर वाले हैं कन मित्रपाल भैया, उन्हों के बाद से हमें जानकारी हुई कि वहाँ फमासे में साकर हरी आए हुए हैं, भोले बाबा कहते जब तो उन्होंने कही कि तुम वहाँ जाइयो, तुम्हें वहाँ से आराम मिलेगा। तो हमने कही कि जाएंगे, तो हम वहाँ गए तो हम पे अब 3 लड़के हैं और अब नाती भी हैं, लड़के का बड़े का शादी भी कर ली है। अब हम खूब खुश हैं, सब कुछ मिला है यहाँ आने से। अच्छा, नारायण हरि के ने आपको इसी जो नारायण हरि हैं, आप जब पमासे गई तो आपने एकदम से ही पहचान लिया कि ये परमात्मा है, या जब कृपा की तब पहचाना? ना, हमने तो जब हम पे हाथ में गले में डोरी ही, हाथ में भी डोरी ही। हम डोरी किस चीज की थी? जो ऐसे कि जो भूत है थे तब भूतों की तकलीफ बन जाती। कहाँ गई थी जब भूत प्रेत का साया था? कहाँ? वैसे मैं मुल्लन पे भी गई, ऐसे क्यों बता देते कि वहाँ मुल्ला है, वहाँ जाइयो, वहाँ भी गई। और क्या कहता कोई कह देता है कि वहाँ डोरी बनवा लियो, सियाने में डोरी बनवाई। और मैं जब फमा से पहली पुर्त गई जाने में, मैंने उधर से आई, आने के बाद मैं भैया तोड़ के डोरी फोड़ी, सब भैया धरे आई चौराहे पे। ऐसा हमारे गांव को चौराहा हो तो हुआ धरे आई। मैंने मतलब सत्य के साथ में जाने के बाद? हाँ, मैंने तो जब परमात्मा मान रहे इन्हीं के शरण में रहूंगी, चाँव कछ हो जाए। मेरे को दुनिया जो ढोंग पाखंड झेलते देखते देखते बहुत दिन हो गए। अब मेरे को जो नारायण साकार हरि परमात्मा मिल गए, जा आत्मा को पति परमात्मा मिल गए, तो मुझे और किसकी ज़रूरत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जब जिसने नारायण सागर हरि को पहले भोले बाबा कहते थे, बहन जी ने बताया कि उस समय वो हर व्यक्ति हर जो उपाय करने चाहिए थे वो उपाय किए थे जब उनके ऊपर भूत प्रेत का साया था। दोस्तों, उनके मुखमंडल से और भी सुनने को मिला कि जो डोरी डंका जो बांध देते हैं वो भी चौराहे पर तोड़ ताड़ के भाग फेंक आई, और वो बांझ भी थी, औलाद नहीं थी। लेकिन नारायण सागर जी के मात्र दर्शन करने से, ब्रह्मवाणी सुनने से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ गईं। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, जानकारी लेते हैं। बहन जी हैं, माताएं हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कन्यावती। कहाँ से आई हैं? मानवपुर नरौली। अच्छा, नारायण साहब को कैसे पहचाना कि वो भगवान है? जो में रहते भैया, खेलते कूदते, 2 बच्चे खत्म है गए हमारे। खेलते कूदते क्या मतलब? साया था और ज्यादातर पे जाते, कुछ भी नहीं होता। भगत भी बहुत आते हमारे घर, बकरा भी चढ़ाया, बहुत काम करे, ठीक नहीं है। और सुख लकड़िया आते, दिन रात खेलते। और जब से एक माई बहन ने कही कि वहाँ जाओ तुम सराय, तो हम वहाँ जा रहे जारत पे, तो परमात्मा ने हम खुद ही खींच ले कि मेरे दर पे आओ। मतलब परमात्मा ने खींच दिए? हाँ, या आपके अंदर विचार आए? हाँ, विचार आए कि चलो वहाँ को। हाँ। मन में पेट में आए, पेट में विचार आए। हाँ। ना कि नारायण हरि उतर के आए थे? नहीं, पेट में विचार आए, परमात्मा दर्शन करने जाओ। अच्छा, कहाँ दर्शन करने जाओ? यहाँ प्रवास कुटिया पाए, फिर गए साहब। हाँ, फिर सब ठीक हो गया? हाँ, आपकी मस्जिद फिर भी जाना, हम तो सही है सब। और सब बच्चे भी जो भूत प्रेत थे वो कहाँ गए? परमात्मा सब वो कर दे दूर। अच्छा, अब ठीक है? अब कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। रुपये पैसा लिया किसी से? परमात्मा ने 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे। कोई दान पेटी में कहीं रुपये डाला हो? कुछ भी नहीं डाला हमने। अच्छा। कुछ नहीं डाला, हम तो आते हैं प्रभु के ध्यान बस। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो माता थी उनकी ऊपर भूत प्रेत का साया था, हर जगह वो भागी।
लेकिन कहीं से आराम नहीं हुआ। दोस्तों, नारायण हरि के सत्य के साथ में पहुंचने के लिए उनके विचार आए कि सत्य के साथ में चलें, लेकिन सत्य के साथ में पहुंचने के बाद आज वो बिल्कुल ठीक है, किसी बात कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, और भी महापुरुषों से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो प्रवास कुटिया पर भोजन व्यवस्था की गई, यहाँ पर नारायण शाकाहारी को जो क्लीन चिट मिली है उसके उपलक्ष्य में यहाँ का भंडारे का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन किया गया वो यहाँ प्रवास कुटिया सराय सिकंदर में बनी हुई है, वहाँ किया गया। दोस्तों, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ यहाँ के बारे में बताते हैं, नारायण हरि के बारे में बताते हैं, उनसे भी 2 शब्द लेते हैं। जी नमस्कार। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये जो यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, नृत्य भी किया गया, इसका क्या मेन कारण है? मेन कारण ये है भैया कि जैसे हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा पहले भी दोषी नहीं थे, आज भी दोषी नहीं है, परंतु कुछ समाज का ऐसा संचालन है जिससे कि क्या नाम है, उंगलियां उठ जाती हैं कि साहब भोले बाबा चले गए, नारायण हरि चले गए, और ये और वो क्या क्या तरह की बातें करी थी। फिर उसी प्रकार से सरकार ने भी अपनी नीति पूरी करी, जांचें वगैरह कराई, जो भी कुछ कराई, उसमें नारायण शाकाहारी परमात्मा बिल्कुल निर्दोष पाए गए और सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। अब उसी उपलक्ष्य में जो है, जैसे कि द्वापर में जब राम आए थे, तो राम जब वनवास हुआ था और वनवास होने के बाद में जब वो वापस लौट कर आए थे, तो हमने तो आज अपने दिल में यही मान लिया कि हमारे नारायण शाकाहारी को वनवास हुआ ये, और वनवास होने के बाद में आज हमारे नारायण शाकाहारी परमात्मा अवध में पहुंच गए। यानी हमारा बहादुर नगर एक अवध है, और जब बहादुर नगर एक अवध है तो वहाँ का उनका जन्मभूमि है, उस अवध में पहुँच गए। तो हमारे लिए वो आज खुशी है कि हम किसी को ज़्यादा नहीं जाहिर कर सकते। जो हमने देखा है, हमने माना है, हमने जाना है, तो हमको तो वो उत्साह उमंग आया, तो हमने आज जो है यहाँ खुशियों के आयोजन किया। एक दिवाली के रूप में हमने यहाँ मनाया गया। हम रात्रि में कोई प्रोग्राम करते नहीं है, हम दिन में ही प्रोग्राम करते हैं। इसलिए हमने जो पटाखे छोड़े या जो भी लाइटें वगैरह लगाई, वो हमने सब रात को लगाई थी। और आज हमने जो 3-4 दिन अभी तक हमारे यहाँ यही ऐसे ही कर्म चलेगा। जो मतलब खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं होगी, परंतु यहाँ महापुरुष आते जाते रहेंगे और खुशियाँ अपने घरों में मनाते रहेंगे। आज जो महापुरुष अपने यहाँ से अपने घर जाएंगे, वो भी अपने घर जा कर भी लाइटें लगाएंगे, अपनी दिवाली जैसी उत्सव मनाएंगे। सब कुछ उसी प्रकार से करेंगे जैसे एक दिवाली मनाई जाती है। प्रेम से बोलिए नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, जय जयकार। अच्छा, ये जो आयोजन यहाँ पर किया गया जी, जैसे नृत्य हुआ और भंडारा हुआ, भंडारे में पैसा लगते, क्या यहाँ दान पेटी है या किसी से पैसा लिए थे? उसके कितना समय हो गया यहाँ आते हुए, परंतु आपने कभी दान पेटी देखी यहाँ पे? नहीं, हमने। या कोई किसी से चंदा लेते हुए देखा है? संसार का कोई भी जीव यहाँ नहीं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नारायण शाकाहारी परमात्मा की जो कमेटियाँ हैं, वो किसी से चंदा नहीं मांगती हैं। नारायण शाकाहारी वो अजन्मा अविनाशी हैं कि उन्होंने पहले ही अपने संत भक्तों को इतना दे दिया है कि वो सब कुछ करने में सक्षम है। जो हम चाहते हैं वो कर लेते हैं। जब उनकी कृपा होती है, पता भी नहीं लगता किसी को कि एक प्रोग्राम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ना किसी से कुछ चंदा लेना है, ना किसी से कुछ कहना है, केवल जो आएगा खाएगा। यहाँ तो भंडारा खुला हुआ है, तो भंडारा खुला हुआ है। अब आप क्या बताएं आपको, जितना भंडारा बनवाया था उससे ज़्यादा तो हमारा बच गया। मतलब जो खाने वाला का खा के भी चलेगा और उतना बच गया। अब ये आज शाम को भी खाया जाएगा, कल तक भी खाया जाएगा, पता ना कब तक ये खाया जाएगा। कितनी संगत आ गई? संगत तो हमारे आप देखी होगी कि 10-20 हज़ार संगत थी। तो संगत के अनुसार जो बनवाया था हमने, और फिर भी हमारे पास प्रसाद बहुत बचा हुआ है। सारी व्यवस्था हमारी कमेटी है, जो सैकड़ों महापुरुष हैं यहाँ पे, जो अपना हर जेब से खर्चा करते हैं। जो कह देते हैं वो तुरंत करने को तैयार हो जाते हैं। एक की आवाज़, जिस घर में सुमति होती है, जिसमें एक की आवाज़ सुनी जाती है। पिता अगर ये कह दे कि बेटा ये काम करना, और संतान उठ कर चली गई,
तो समझ लो वहाँ सबसे बड़ी एकता है, वहीं बरकत होती है, वहीं नारायण साकार हर परमात्मा विराजमान होते हैं जहाँ एकता होती है। यहाँ एकता है तो एकता से सारे काम होते हैं और नारायण साकार परमात्मा हर समय विराजमान रहते हैं। एक सवाल और है, लास्ट सवाल, जो हाथरस में कांड हुआ था तो सत्य के साथ रोक दिए गए, बंद कर दिए गए, नारायण हरि को आरोपी घोषित कर दिया गया था, लेकिन जो न्याय जो अभी क्लीन चिट मिली है जी, उसमें अब जो सत्य के साथ बंद थे उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सत्य के साथ दोबारा से शुरू होंगे? आपके क्या विचार हैं? हम तो भैया यही चाहते हैं कि जो हमारा कर्म था हमें वापस मिल जाए, क्योंकि भाई हमारी नारायण साकार है तो परमात्मा को कोई दोष नहीं। तो भाई हमारे यहाँ जो संगत होती है, अब न जाने वहाँ पे क्या क्या करने वाले लोग आए थे, क्योंकि महीनों से वहाँ पे सफाई चल रही थी, तो हर तरह के व्यक्ति आते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता, तो विचार जो है अनेक विचार वाले लोग आए वहाँ। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ पूछता था, कोई बिरादरी पूछता था, कौन सी बिरादरी के बाबा हैं, कौन सी बिरादरी के हैं, कौन से हैं, कैसे हैं, मतलब पता ना पहले से लोगों ने अपनी योजना बना रखी कोई ऐसी जिससे कि हमारी संगत को कभी जीवन में, यानी मुझे 20 साल लगभग हो गए, 20 साल हो ही गए साहब, 20 साल जब हो गए तो मैंने तो आज तक यहाँ तो कुछ भी संगत नहीं थी। आगरा में जब प्रोग्राम होता है जिसको प्रकट दिवस कहते हैं या कोई मतलब कोई भी आयोजन होता है तो संगत यहाँ से ज़्यादा आगरा में इकट्ठी होती है, क्योंकि आगरा के अंदर ही स्वामी ही, आगरा के अंदर लाखों की संगत तो आगरा के अंदर ही है, बाहर के महापुरुष तो आते हैं। तो जब वहाँ पर लाखों की संगत है तो वहाँ लाखों की संगत होने के बाद फिर और इकट्ठे हो जाते हैं, तो 20-50 लाख संगत बैठ जाती है। जब संगत बैठ जाती है तो आज तक वहाँ शहर जैसी जगह में कोई घटना न हुई, परंतु यहाँ तो कोई साजिश रची गई थी। इसका कारण यही था कि जो हम साजिश के शिकार बन गए, हमारी संगत भोली भाली है, जैसे कह दोगे वैसे चल देंगे, और उस भीड़ भाड़ में क्या नाम है कब पहुँच गए कोई साजिश करने वाले, और साजिश करने वालों ने अपना काम कर दिया। हमारे नारायण सागर के कर्म पे ये धब्बा लग गया, हम लोगों के ये धब्बा लग गया। तो जैसे ये कहते ना कि ऊपर वाले यानी परमात्मा का आपने देखा होगा ग्रहण पड़ गया, तो ग्रहण का क्या मतलब है? ग्रहण का मतलब यही है कि जब परमात्मा पे औखा पड़ती है तब ग्रहण पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे कर्म में ये ग्रहण लग गया, एक नारायण साकार परमात्मा के संगत के कर्म में ये एक ग्रहण लग गया, बीच में सूर्य के तरह ग्रहण की तरह ये हमारे सामने आता रहेगा। अच्छा, आज जो यहाँ पर प्रवास कुटिया पर जो प्रोग्राम किया गया, ये ऐसा प्रोग्राम हर संडे को हुआ करेगा, ये सिर्फ आज ही हुआ है बस? ये तो एक उपलक्ष्य था, जब हमारे लिए खुशी जाहिर हुई, जब हमारे नारायण साकारी परमात्मा को क्लीन चिट मिली, तो हमें जो है बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना है उस सरकार के, जो हमारे एनसीटी कौन सी जो शासन ने जो भी दिया है, उस शासन वालों का आभार प्रकट करना है। उन्होंने हमारी न्यायिक आयोग ने प्योर अच्छी जांच करी, ईमानदार निष्ठा जांच करी, और उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। तो हमारे साथ सहयोग रहा था, उनका भी तो हमें आभार व्यक्त करना है। तो सरकार जो हमारे प्रदेश की बैठी हुई है, तो उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया, और हमारा बहुत बड़ा हम उनके लिए आभार करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये मतलब मौका दिया खुशी का मनाने का। तो इसलिए हम तो आभार में सब नाचे कूदे, और वही हमारा चलता रहता है। अब बात आती है कि जब तक नारायण साकारी परमात्मा अपना कर्म नहीं शुरू करेंगे, ये सत्य का साथ शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारी औकात नहीं है करने की। ये तो केवल एक उत्साह के रूप में मनाया गया, परंतु आगे को जैसे जैसे कर्म नारायण साकारी परमात्मा का खुल जाएगा, जब नारायण साकारी परमात्मा स्वयं विराजमान होने लगेंगे गद्दी पे, उस समय हम लोग भी देखेंगे। अगर अनुमति मिलेगी तो आगे कर्म यहाँ चलता रहेगा। बाकी तो ये है कि हर संडे को हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, हज़ारों की तादाद में, तो हर संडे को होते हैं। बहनें जो अपना मतलब एक संगीत होता है, भजन संगीत, वो अपना कर लेती हैं। बाकी और कोई यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, ना भंडारे होता है, ना कुछ नहीं होता है। केवल ये तो कभी कभी ऐसा माहौल बनता है तभी होता है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। दोस्तों, आप सुन रहे थे जो यहाँ प्रवास कुटिया
जो बनी हुई है संबल चंदूसी मार्ग पर, मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष है उनके आपने विचार सुने होंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि यहाँ पर कोई दान पेटी नहीं लगी हुई है, नहीं किसी से चंदा चढ़ावा लिया गया। यहाँ जो भी कर्म किया गया वो आज जो न्यायिक आयोग ने जो फैसला किया, जो क्लीन चिट नारायण हरि को दी है, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक खुशी जाहिर करते हुए भंडारे का यहाँ आयोजन किया गया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि यहाँ के जो महापुरुषों के अंदर जो खुशी महसूस हुई है वो कहने के ऐसा मान लो कि उनके अंदर इतनी खुशी है कि उन्होंने उस चीज़ को दीपावली के रूप में मनाया, पटाखे भी छोड़े गए। और यहाँ जो प्रवास कुटिया पे जो कमेटी बनी हुई है उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना यहाँ पर काम किया, कार्य किया। दोस्तों, ये जो आपने यहाँ पर भीड़ देखी वो भीड़ कहीं किसी के पास न कार्ड भेजा, न इन्वेस्टिगेशन किया, न फ़ोन किया, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाव के अनुसार यहाँ पर प्रवास कुटिया पर आई। दोस्तों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज़ में। अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।